Hey guys, how are you all? Myself Bhavin Shah from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes. अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर अकाउंट करंट। और इस चैप्टर में आज के सेशन के अंदर हम लोग अकाउंट करंट बनाने की मेथड नंबर 1 की जो थर्ड कैटेगरी है यानी कि रेड इंक इंटरेस्ट मेथड, उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और ये रेड इंक इंटरेस्ट मेथड के ऊपर एग्जांपल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसके स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से समझना ताकि सारे स्टेप्स आपके माइंड में क्लियर हो जाए, तो इस मेथड के एग्जांपल को आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पे इस मेथड की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि ये रेड इंक इंटरेस्ट ये है क्या। अब रेड इंक इंटरेस्ट मेथड को या रेड इंक इंटरेस्ट को नेगेटिव इंटरेस्ट भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है, ये मेथड क्या है, इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल समझ लो। देखो नॉर्मल केस में क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन की जो ड्यू डेट होगी, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिसकी ड्यू डेट आ रही है 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 2021 मान लेते हैं, और हमें अकाउंट करंट बनाना है, वो डेट है फॉर एग्जांपल 31 मार्च। तो यहां पे 5 फरवरी से 31 मार्च तक के ड्यूरेशन के लिए जो इंटरेस्ट कंसीडर होता है या फाइंड आउट होता है वो रेगुलर इंटरेस्ट होता है। पर मान लो कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है 31 मार्च से पहले, बट उसकी ड्यू डेट यहां पे फॉर एग्जांपल 15 मई 2021, और अकाउंट करंट तो हमें यहां पे बना है 31 मार्च तक का, मतलब ये तो 31 मार्च के भी आगे निकल गया है क्योंकि ये 15 मई जो है वो तो 31 मार्च के बाद आएगा। तो यहां पे 31 मार्च से लेके 15 मई तक का जो इंटरेस्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे रेड इंक इंटरेस्ट या तो फिर नेगेटिव इंटरेस्ट। क्योंकि देखो अगर हमें आगे बढ़ना है 5 फरवरी से लेके 31 मार्च, ये रेगुलर इंटरेस्ट है कि भाई ठीक है इतना आपने जल्दी कर दिया है, पर यहां पे क्या हो रहा है कि जो अकाउंट करंट की डेट है उसके भी बाद एक्चुअली में पेमेंट करना था, तो उसका इंटरेस्ट एक्चुअली में लेना नहीं है, देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा मतलब उल्टा हो रहा है, इसीलिए उसको रेड कलर की पेन से लिखा जाता है और इसीलिए उसको रेड इंक इंटरेस्ट या तो नेगेटिव इंटरेस्ट कहते हैं। तो देखो इफ ड्यू डेट ऑफ अ बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग एन अकाउंट करंट, देखो अकाउंट करंट क्लोज करना है हमें ये 31 मार्च को, और ये जो ड्यू डेट ऑफ बिल है वो उसके बाद आ रही है, देखो फॉल्स आफ्टर यहां पे 15 मई, तो ये 31 मार्च के बाद आया। Then generally no interest is allowed for it during the current period of the account, मतलब करंट ईयर में 31 मार्च तक का तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पे पीरियड हो रहा है 31 मार्च से लेके 15 मई तक का। तो देखो इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट, जो कि हमारे एग्जांपल में हमने लिया 31 मार्च, टू ड्यू डेट ऑफ सच ट्रांजैक्शन, और ये ड्यू डेट कौन सी निकली 15 मई ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, then simply to show that interest belongs to the opposite side, मतलब उल्टा या नेगेटिव अकाउंट करंट, then this interest is called रेड इंक इंटरेस्ट या तो नेगेटिव इंटरेस्ट, जिसको कि रेड कलर की पेन से लिखा जाता है। अब आपको एग्जाम में ऐसा रेड पेन से नहीं लिखना है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उसको रेड इंक से यानी कि रेड पेन से लिखा जाता है और इसीलिए इसका नाम रेड इंक इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। क्लियर? अब दोस्तों यहां पे हम लोग इस मेथड के ऊपर एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करना है उसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे, और अगर ये स्टेप्स आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कोई भी एग्जांपल आए आप बहुत ही अच्छे से और कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। और यहां पर भी 50 to 60% स्टेप्स जो हमने आगे इंटरेस्ट मेथड या प्रोडक्ट मेथड में डिस्कस किए थे वैसा ही है। जैसे कि पहला स्टेप यहाँ पे है प्रॉपर टाइटल देना, जो कि हमें पता ही है कि जो नेम ऑफ कस्टमर है वो पहले आता है और जिसकी बुक में अकाउंट करंट रेंडर होता है वो बाद में आता है। क्लियर? फिर स्टेप नंबर 2 में टेबल बनाते थे, तो ये टेबल बिल्कुल वही है जो प्रोडक्ट मेथड में हम बनाते थे। पेज को बीच में से फोल्ड करेंगे, यहां से लेफ्ट साइड पे 6 कॉलम जिसके अंदर
यहां पे आखिर में प्रोडक्ट कॉलम ये बनाएंगे, इंटरेस्ट कॉलम नहीं प्रोडक्ट कॉलम, दोनों साइड पे, और बाकी के दोनों साइड के 6 कॉलम बिल्कुल सेम है। फिर थर्ड नंबर का स्टेप वो भी एज इट इज ही है कि हर एक ट्रांजैक्शन को हम लोग देखेंगे और डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से अगर कस्टमर का अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट होता है तो अकाउंट करंट में डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे, और अगर कस्टमर का अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे, ये भी एज इट इज है। उसके बाद जो बाकी की इंफॉर्मेशन होती है यानी कि डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, ये सारी चीजें एज इट इज लिखी जाएगी। ड्यू डेट की जो नोट्स है कि अगर ड्यू डेट के लिए इंस्ट्रक्शन दी है तो उसके हिसाब से, ड्यू डेट ही दे दी है तो वही लिख देनी है, और अगर कोई ड्यू डेट ना दी हो तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही ड्यू डेट मान के चलना है। ये स्टेप एज इट इज। अब यहां पे जो न्यू चीज आ रही है वो ये है, तो इस नोट को समझ लो। देखो, इफ ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉल्स बिफोर द अकाउंट करंट, जो कि अभी तक हमने इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड में किया था, बिल्कुल उसकी बात कर रहे हैं, देन इट इज रिकॉर्डेड ऑन द सेम साइड। जो हमने अभी तक किया था वो, मतलब डेबिट हो रहा है तो डेबिट लिखा था, क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट लिखा था। पर इफ द ड्यू डेट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट, जो कि इस मेथड की खासियत है, देन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर, ड्यू डेट एंड अमाउंट, मेन चीज ये है अमाउंट, इज रिटर्न ऑन द सेम साइड। मतलब ट्रांजैक्शन अगर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होने वाला है तो उसके ट्रांजैक्शन की डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट और खास करके ये अमाउंट, ये जो डेबिट साइड है तो डेबिट साइड पे ही, और क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे ही, मतलब सेम साइड पे लिखा जाएगा। पर ध्यान से, उसका यहां पे जो ड्यू डेट है, मेन चीज ये नंबर ऑफ डेज, एंड प्रोडक्ट जो होगा उस ट्रांजैक्शन का, जो कि डेज कैसे मिलेंगे, डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट से जितना आगे पीरियड निकल गया है वो ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के डेज, और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे समझ लो कि अकाउंट करंट है, उसमें ट्रांजैक्शन यहां पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा था, ऐसा है यहां पे। फॉर एग्जांपल वाई हमारा कस्टमर है और वाई को गुड सेल किए है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा, तो वाई के अकाउंट में डेबिट साइड पे हम ट्रांजैक्शन डेट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 15 फरवरी 2021 सेल्स। अब उसकी ड्यू डेट आ रही है फॉर एग्जांपल 15 मई, तो यहां पे हम 15 मई लिखेंगे, डेज यहां पे नहीं लिखेंगे, क्लियरली बोल दिया है। देखो, डेज और प्रोडक्ट, ये डेज और प्रोडक्ट ये ऑपोजिट साइड पे लिखने होंगे, तो यहां पे हम डेज और प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, पर अमाउंट है 1000 तो वो यहां पे लिखेंगे। तो सर ये डेज और प्रोडक्ट कहां पे लिखेंगे, इसको हम लोग ऑपोजिट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पे कुछ लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड के जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो तो पहले लिखने ही पड़ेंगे, और उसके बाद कुछ जगह ड्रॉप करने के बाद ये अमाउंट, प्रोडक्ट को और डेज को ऑपोजिट साइड पे लिखना है, आफ्टर लिविंग फ्यू लाइंस एज अ रेड इंक प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर कॉलम। मतलब यहां पे पर्टिकुलर के कॉलम में हम थोड़े लाइंस ड्रॉप करने के बाद यहां पे हम लिखेंगे 31 मार्च 2021 बाय रेड इंक प्रोडक्ट, और नंबर ऑफ डेज फॉर एग्जांपल हो रहे 45, तो यहां पे हम 45 लिखेंगे, और 45 इंटू ये 1000 तो अमाउंट हो जाएगी 45,000 प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट के कॉलम में 45,000 लिखेंगे। ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से जब हम एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। बस इतना ही था। अब बाकी सारे के सारे स्टेप्स रेगुलर, फाइंड द नंबर ऑफ डेज जो कि बाकी के सारे ट्रांजैक्शन के लिए तो रेगुलर करने हैं, वही है। फिर प्रोडक्ट ढूंढना है सभी ट्रांजैक्शन का, वो कैसे मिलेगा, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज करने से। देन स्टेप नंबर 7 में थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे कुछ नया नहीं है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ढूंढना है, और ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ढूंढते वक्त हमें जो रेड इंक प्रोडक्ट लिखा होगा ये वाला, उसको भी कंसीडर करना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड इंक प्रोडक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे, और उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे ऑन बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एग्जांपल में दिया होगा फॉर 1 डे। ये सारे के सारे स्टेप्स अब रिपीट है जो कि बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड में हम कर चुके हैं। फिर ये जो भी इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, उसको हम ऑपोजिट साइड पे अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, और फाइनली अमाउंट कॉलम का हम लोग बैलेंस फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो यहां पे हमारा रेड इंक इंटरेस्ट मेथड के एग्जांपल सॉल्व करने के स्टेप्स का सेशन भी खत्म हो रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम इस मेथड के एग्जांपल की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसे भी ध्यान से देखें। और अगर दोस्तों आप
अपने बीकॉम की स्टडीज के साथ साथ सीएस का कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहते हैं तो साहस स्मार्ट स्टडीज आपको सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज में एक्सीलेंट हाईटेक कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन इस कोर्स का दे रहा है। तो आप सब लोग इसका एडवांटेज जरूर ले, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी की वैल्यू बहुत जबरदस्त होता है। फ्यूचर में आपको इनकम के, अर्निंग के ऑप्शन बहुत अच्छे मिलेंगे, सोसाइटी में स्टेटस भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो आप इसका बेनिफिट जरूर ले, जो कि आपको एक्सीलेंट एजुकेशन बहुत ही कम, मतलब लोएस्ट फीस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप और आपके सारे फ्रेंड्स को भी इसका रिकमेंडेशन जरूर दें। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर पे से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करने के लिए अपने दोस्तों को भी जरूर सजेस्ट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।